सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका आज की हिंदी वर्चुअल कक्षा में। बच्चों, जैसे कि पिछली कक्षा में हम विशेषण नामक व्याकरण के टॉपिक पर बात कर रहे थे और आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को विशेषण किसे कहते हैं यह समझ में आ चुका होगा। पिछली कक्षा में हमने विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा, प्रविशेषण आदि पर चर्चा की थी। आज हम विशेषण के भेदों के बारे में जानेंगे। तो रेडी है ना बच्चों सभी? ओके, देखते हैं विशेषण के भेद। हाँ बच्चों, एक बात मैं भूल गई, कल मैंने आपको एक्टिविटी करवाई थी, तो क्या आप सभी ने अपने लिए विशेषणों का प्रयोग करते हुए अपना परिचय तैयार कर लिया है? कर लिया ना? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी अवश्य कर चुके होंगे। तो बच्चों, अब देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद है। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण एवं चौथा है सार्वनामिक विशेषण। इनमें परिमाणवाचक एवं संख्यावाचक विशेषणों के भी दो भेद है। तो परिमाणवाचक विशेषण का पहला भेद है निश्चित परिमाणवाचक एवं दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक। साथ ही संख्यावाचक विशेषण के भी निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण। तो बच्चों, अब हम सबसे पहले देखते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं या गुणवाचक विशेषण क्या है। जैसे कि गुणवाचक विशेषण के नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस विशेषण के अंतर्गत गुणों के बारे में बात की जाती है। तो देखते हैं गुणवाचक विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण के रूप की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जो गुण है वो क्या है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, इन सब के बारे में गुणवाचक विशेषण में बताया जाता है। उदाहरण जैसे कालिदास विद्वान व्यक्ति थे, अर्थात यहाँ पर कालिदास संज्ञा है, जैसा कि आप जानते हैं विशेषण जो है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अर्थात यहाँ पर कालिदास संज्ञा की विशेषता क्या है कि कालिदास विद्वान व्यक्ति थे। विद्वान शब्द जो है वो कालिदास का गुण है, अतः विद्वान गुणवाचक विशेषण होगा। वह लंबा पेड़ है, यहाँ पर पेड़ संज्ञा है एवं पेड़ कैसा है, लंबा है। तो पेड़ का गुण क्या है कि वह लंबा है, अतः लंबा शब्द गुणवाचक विशेषण होगा। उसने सफेद कमीज पहनी है, अर्थात यहाँ पर उसने जो शब्द है यह सर्वनाम है, सफेद विशेषण और कमीज संज्ञा है। तो कमीज संज्ञा की क्या विशेषता है, वह कैसी है, वह है सफेद, अर्थात कमीज का गुण है सफेद। तो सफेद शब्द जो है यहाँ गुणवाचक विशेषण होगा। मंजू का घर पुराना है, यहाँ घर संज्ञा शब्द है और कैसा है घर, पुराना है, अर्थात पुराना शब्द जो है ये गुणवाचक विशेषण होगा। यह ताजा फल है, फल संज्ञा है, फल कैसा है, उसका क्या गुण है, फल ताजा है, अतः ताजा शब्द गुणवाचक विशेषण होगा। पुराने फर्नीचर को बेच दो, यहाँ फर्नीचर संज्ञा शब्द है और उसकी क्या विशेषता है, कैसा है फर्नीचर, वह पुराना है, अर्थात पुराने जो शब्द है यह गुणवाचक विशेषण है। तो बच्चों, आप जान ही चुके होंगे कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण या दोष जहां बताए जाते हैं वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। अब गुणवाचक विशेषण के उदाहरण कुछ इस प्रकार है, जैसे गुण कुछ आधारों पर गुणवाचक विशेषण में वस्तुओं के या व्यक्तियों के जो गुण बताए जाते हैं
उसका कुछ आधार है, जैसे समय संबंधी गुण जिसमें नया, पुराना, ताजा आदि आता है। स्थान संबंधी गुण जिसमें लंबा, चौड़ा, ऊंचा आदि गुण आते हैं। आकार संबंधी गुण गोल, चौकोर, सुडौल आदि। इसी तरह दशा संबंधी गुण दुबला, पतला, मोटा आदि शब्द आते हैं। वर्ण संबंधी गुण वर्ण अर्थात रंग, इसमें सभी रंगों के नाम जैसे लाल, पीला, नीला आदि रंगों के नाम आते हैं। गुणवाचक विशेषण में गुण संबंधी भला, बुरा, उचित आदि विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा संबंधी विशेषण जैसे मुंबई का रहने वाला मुंबईया, बनारस का रहने वाला बनारसी, लखनऊ का रहने वाला लखनवी। तो इस तरह इन सभी आधारों पर गुणवाचक विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। गुणवाचक विशेषण संबंधी कुछ वाक्य मैं यहाँ आपको बताऊंगी। जैसे समय संबंधी नया, यह घर नया है, मेरा कपड़ा पुराना है। स्थान संबंधी लंबा, वह व्यक्ति लंबा है, मेरा भाई ऊंचा है। आकार संबंधी मेरा चश्मा गोल है, मेरा शरीर सुडौल है। दशा संबंधी वह दुबला है, लड़का मोटा है। वर्ण संबंधी मुझे लाल रंग पसंद है, मैंने पीला कपड़ा पहना है। आसमान नीला है। गुण संबंधी वह भला व्यक्ति है, हमें हमेशा उचित बातें करनी चाहिए। संज्ञा संबंधी एक बनारसी व्यक्ति को मैंने देखा, वह लखनवी टोपी पहने हुए था। तो बच्चों, उम्मीद है आपको गुणवाचक विशेषण समझ में आ चुका होगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ परिमाणवाचक विशेषण की ओर। चूंकि परिमाणवाचक विशेषण, जैसे कि इस विशेषण का नाम है परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, किसी भी चीज की मात्रा। तो यहाँ पर मात्रा संबंधी जो विशेषताएं बताई जाती है जिन शब्दों के द्वारा, वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखते हैं इसकी परिभाषा। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नापतोल के परिमाण की विशेषता बताए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, यहाँ याद रखें, परिमाणवाचक विशेषण में केवल नापतोल की जाने वाली वस्तुओं की विशेषताएं ही बताई जाती है। ठीक है, जैसे सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी। चूंकि परिमाणवाचक विशेषण में नापतोल की जाने वाली वस्तुओं की निश्चित या अनिश्चित संख्याओं को दर्शाया जाता है, तो यहाँ पर उदाहरण में सेर भर दूध अर्थात एक सेर दूध, तोला भर सोना अर्थात एक तोला सोना, थोड़ा पानी, अब उस पानी की निश्चित मात्रा नहीं दी गई है कि पानी कितना है। कुछ पानी, यहाँ पर भी पानी की मात्रा नहीं दी है, पानी एक बोतल है, एक ग्लास है या एक बाल्टी है, ये नहीं पता है। तो जहां पर निश्चित संख्या दी जाती है वहां पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, एवं जहां पर वस्तुओं की मात्रा की, नापतोल की निश्चित संख्या नहीं दी जाती है, वहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। तो बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण के कितने कितने भेद हैं? दो। कौन कौन से हैं? एक है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? जहां पर वस्तु की नापतोल का निश्चित ज्ञान होता हो, अर्थात जो भी नापतोल है उसकी निश्चित
संख्या अर्थात बताई जाती है। 1 किलो है, 1 मीटर है, 1 लीटर है। तो जहां पर भी निश्चित संख्या होगी वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। कंफ्यूज नहीं होना। निश्चित संख्या का मतलब है नाप तोल की जाने वाली चीजों की निश्चित संख्या। ठीक है बच्चों, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर घी, चूंकि घी को लीटर में मापा जाता है, इसकी मापतोल होती है, इसलिए यहाँ पर घी की जो क्वांटिटी है, जो संख्या है, वो निश्चित है कि घी कितना है, केवल 5 किलो। अर्थात यहाँ पर संख्या दी हुई है तो ये हो जाता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 10 हाथ की जगह, अर्थात जगह कितनी है, 10 हाथ। तो 10 हाथ से ना तो कम है ना तो अधिक है, तो उस जगह की दूरी जो है वो निश्चित है, वो है 10 हाथ। अतः यहाँ पर 10 हाथ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। 4 किलो चावल, क्योंकि चावलों की भी हम नापतोल करते हैं, और चावल कितने हैं, केवल 4 किलो, ना कम ना अधिक। अर्थात यहाँ पर चावलों की जो मापतोल की संख्या है वो निश्चित है, अतः ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। 10 किलोमीटर, किलोमीटर की निश्चित संख्या यहाँ पर दर्शाई गई है, अतः ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। 1 एकड़ जमीन, अर्थात जमीन कितनी है, 1 एकड़ है। यहाँ पर जमीन के क्षेत्रफल की निश्चित संख्या दी गई है, अतः यह भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो बच्चों, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के से उल्टा। जैसे कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में नापतोल की जाने वाली वस्तुओं की निश्चित नापतोल की मात्रा को दर्शाया जाता है, लेकिन जहां पर इन्हीं नापतोल की जाने वाली वस्तुओं की निश्चित मात्रा नहीं दर्शाई जाती है, मात्रा अनिश्चित होती है, वहां पर होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखते हैं परिभाषा। जहां पर वस्तु की नापतोल का निश्चित ज्ञान न हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर थोड़ा पानी, कुछ आटा, बहुत मिठाई, बहुत घी, थोड़ी चीनी। यहाँ पर जो भी वस्तुएं हैं, पानी, आटा, मिठाई, घी, चीनी, इन सब की नापतोल की निश्चित मात्रा नहीं दी है। थोड़ा पानी कितना है पता नहीं, कुछ आटा कितना है नहीं पता, बहुत मिठाई, अब वो बहुत में कितनी है, 1 किलो है, 2 किलो है, 4 किलो है, 10 किलो है, हमें नहीं पता। तो जहां पर इनके नापतोल की निश्चित मात्रा नहीं होती वहां ये अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं थोड़ा पानी पीती हूँ, घर में कुछ आटा रखा हुआ है, मैंने आज बहुत सारी मिठाई खाई है। बहुत घी खाने से मोटापा बढ़ता है, हमें थोड़ी मात्रा में चीनी खानी चाहिए, आदि वाक्य अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। तो बच्चों, आप जान चुके हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जहां आज आप विशेषण के भेदों के अंतर्गत गुणवाचक विशेषण एवं परिमाणवाचक विशेषण की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण एवं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण भी पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आप सभी यहाँ तक विशेषण के भाग को अच्छी तरह समझ चुके होंगे, है ना। तो बच्चों, आज की कक्षा को मैं यही विराम देना चाहूंगी। कल हम फिर मिलेंगे विशेषण के अन्य 2 भागों के साथ। धन्यवाद।